भगवान तो भक्त का प्रेम देखते हैं। जीवनजी डूडी राजस्थान के नागौर के कलवा गांव में पर रहने वाले एक कट्टर कृष्ण भक्त थे। 20 जनवरी सन 1615 ई0 एवं में उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने कर्माबाई रखा। एक बार जीवनजी को बाहर जाना पड़ा और इसलिए उन्होंने कर्माबाई को निर्देश दिया कि ये श्री कृष्ण के लिए सुबह भोजन या प्रसाद तैयार करें और चढ़ाए प्रसाद के भोग लेने के बाद ही उन्हें भोजन करना चाहिए। उन्होंने दी। अगली सुबह कर्माबाई जल्दी उठ गई। अपने पिता के निर्देशों का पालन करने के इरादे से उसने तुरंत खिचड़ी तैयार को और कृष्ण को अर्पित की। हालांकि भोग अछूता रहा। इस बात से परेशान होकर कर्माबाई खुद भी भूखी रह गई। जब प्रभु ने नहीं खाया तो वह कैसे खा सकती थी। कुछ समय बाद उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण कर्माबाई के सामने प्रकट हुए और भोग ग्रहण किया। यह अब एक दिनचर्या बन गई। हर सुबह कर्माबाई उठती और जल्दी से खिचड़ी तैयार करती, जिसे कृष्ण पसंद करते थे। जब जीवनजी लौटे तो कर्माबाई ने उन्हें सारी घटनाएं बताईं। वह चौंक गए और उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। कर्माबाई के कहने पर कृष्ण उन दोनों के सामने प्रकट हो गए और खिचड़ी खायो। कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई ओडिशा के पुरी में रहने चली गईं। वहां भी भगवान जगन्नाथ हर सुबह अपनी पसंदीदा खिचड़ी खाने के लिए उनके दरवाजे पर जाते थे। एक बार एक संत कर्माबाई के घर आए और रात के लिए डेरा डाला। अगली सुबह उन्होंने कर्माबाई को दिनचर्या पर ध्यान दिया तो वे घबरा गए। बिना नहाए पूजा पाठ किए, बर्तन साफ किए और रसोई साफ किए बिना वह भोग कैसे बना सकती थी। उन्होंने उसे भोग तैयार करने और चढ़ाने से पहले पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में बताया। अगली सुबह जब कृष्णा ने पुकारा, माँ मैं यहाँ हूँ, मेरे लिए मेरी खिचड़ी लाओ, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं स्नान कर रही हूँ। उत्तर आया। थोड़ी देर बाद वो फिर पुकारा, माँ खिचड़ी कहाँ है। कर्माबाई ने कहा, मैं रसोई और बर्तन साफ कर रही हूँ, बस कुछ और देर रुकिए, वे मुझे मंदिर में बुला रहे हैं। माँ वहाँ जल्दी जाना है, कृपया मुझे खिचड़ी दे। जगन्नाथ ने भीख मांगी। ब्रह्मांड के भगवान जिनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन भोग के रूप में इंतजार कर रहे थे, एक माँ की प्रेममयी भक्ति की खिचड़ी के लिए तरस रहे थे। कर्माबाई भोग लेकर रसोई के बाहर निकली। उन्होंने झटपट उसे खा लिया और वापस मंदिर में चले गए। जब पुजारी ने मंदिर खोला तो उसने देखा कि कुछ खिचड़ों उनके मुंह में चिपकी हुई है, तो उन्होंने पूछा, ये कैसे हुआ। भगवान कृष्ण ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कर्माबाई के घर हमेशा खिचड़ी होती थी और आज कैसे उन्हें देरी हुई, क्योंकि कर्माबाई ने संत के निर्देशों का पालन किया था। तब भगवान जगन्नाथ के निर्देश के साथ मंदिर के पुजारी कर्माबाई के पास पहुंचे और उनसे भगवान को इच्छा बताई। संत को ये सुनकर बड़ा सदमा लगा कि उनके कारण भगवत कार्य में बाधा पड़ी और भगवान को भूखा रहना पड़ा। उन्होंने कर्माबाई को अपनी सामान्य दिनचर्या के अनुसार भोग तैयार करने को कहा। भगवान चाहते थे कि भक्त का भोग प्रेम से तैयार हो, कर्मकांडों की पवित्रता के विनियमों से रहित। कुछ वर्षों बाद एक दिन पुजारी ने भगवान की आंखों से आंसू बहते हुए देखा। ये पूछे जाने पर कि वे क्यों रो रहे हैं, भगवान ने उत्तर दिया, मेरी माँ कर्माबाई का आज निधन हो गया। निस्संदेह वो मेरे पास आई है, लेकिन मुझे उसकी खिचड़ी को याद आ रही है। अब से कौन मुझे खिचड़ी देगा। ये कहकर भगवान जगन्नाथ और जोर से रुदन करने लगे और इसलिए ये तय हुआ कि उस दिन से कर्माबाई की खिचड़ी 56 विभिन्न व्यंजनों के भोग से पहले जगन्नाथ स्वामी को दिया जाने वाला पहला भोग होगा। भगवान तो भक्त का प्रेम देखते हैं।